12 भावनाओं के संदर्भ में कहा गया है कि जिन्हें बार बार भाया जाए वो भावना होती है। भावना एक संस्कार बनती है और संस्कार एक शक्ति बन जाता है। इसीलिए भाई गई भावनाएं अपना प्रभाव दिखाती हैं। अशुभ भावनाएं कोई भाता है तो परिणाम अशुभ मिलता है। शुभ भावनाएं भाई जाती हैं तो परिणाम शुभ मिलता है। जैन परंपरा में भावनाओं का विज्ञान बहुत विकसित है। आधुनिक विज्ञान ने भी इन भावनाओं के विज्ञान को स्वीकार किया है। हमारे भाव एक दूसरे के भावों को प्रभावित करते हैं। हम किसी का बुरा सोचें तो धीरे धीरे सामने वाले के मन में भी हमारे प्रति बुरे विचार आने लगते हैं और हम किसी के प्रति अच्छा सोचना शुरू करें तो अच्छा आदमी तो हमारे बारे में अच्छा सोचेगा ही सोचेगा, कभी कभी बुरा आदमी भी हमारे बारे में अच्छा सोचने लगता है। भावनाओं का प्रभाव तुरंत ही दिखे ऐसा भी जरूरी नहीं है। हमारी भाई गई सद्भावनाएं यदि कमजोर विशुद्धि को लेकर के हैं तो उनका प्रभाव धीरे धीरे पड़ेगा और सामने वाले की दुर्भावना तीव्रता को लेकर के है तो उसका असर जल्दी दिखने लगेगा। संसार में तमाम प्रकार की भावनाएं हैं। आधुनिक विज्ञान ने इन भावनाओं को मनुष्य और पशु पक्षियों से तो जोड़ा ही जोड़ा है, पेड़ पौधों के रूप में वनस्पति जगत से भी जोड़ा है। बोलने की उनके पास क्षमता नहीं है, वचन नहीं है, विचार करने के लिए मन भी नहीं है। वचन ना हो, मन भी ना हो, लेकिन चेतना की परिणति में जो भाव भासना होती है वह तो एक इंद्रियों के अंदर भी होती है। पेड़ पौधे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। यदि ऐसा ना होता तो बगीचे में माली को आता देख करके फूलों में मुस्कान आती है, ऐसा कहते हैं। फूलों में प्रसन्नता का अनुभव होता है और यदि कोई बिगाड़ करने के भाव से जा रहा हो, बगीचे को जलाना है, बगीचे को नष्ट करना है, फूलों को तोड़ करके फेंकना है, तो फिर उस समय उसके भावों से उन पत्तियों पर, फूलों पर, उन फलों पर भी असर आने लगता है। जानवरों के प्रति भी ऐसा देखा गया है कि आप एक भावना से भर करके यदि जानवर की तरफ देखो तो वो भी निश्चिंतता से आपको देख लेता है और आपके हाव भाव जरा आक्रामक हो तो वो भी कहता है हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, वो भी एक्शन में आ जाता है। भावनाओं का फर्क पड़ता है और इन भावों को हम अपने व्यवहार से दूसरों तक व्यक्त करते हैं। दूसरों के भावों को, उसके
कार्यों से, उसकी प्रवृत्ति से हम समझते हैं। ऐसी भावनाओं के सिद्धांतों में कभी कोई मेरी भावना पड़ता है, उसमें भी भावनाएं हैं। कभी कोई वैराग्य भावना पड़ता है, उसमें भी भावनाएं हैं। कभी कोई 16 कारण की भावनाएं भाता है, वो भी भावना है। और कभी 12 भावनाएं भी भाई जाती हैं। इन 12 भावनाओं में जिनका संदर्भ पिछले दिनों से जुड़ रहा है, सबसे पहली भावना अनित्य भावना है। कौन सी भावना है? कौन सी भावना है? अनित्य भावना है। अनित्य भावना का अर्थ क्या है? शब्द क्या कह रहा है? जिसमें नित्यपना नहीं है, वो अनित्य है। विनश्वर और अविनश्वर, विनाशी अविनाशी, नित्यत्व अनित्यत्व, नित्य अनित्य। नित्य शब्द शाश्वत का प्रतीक है, एक अपनी पूर्ण अवस्था का प्रतीक है। लेकिन अनित्य परिणमन का प्रतीक है, पर्यायों के परिणमन को दर्शाता है। जैसे जीव अपने स्वभाव में नित्य है, लेकिन अपने गुणों के द्वारा प्रति समय परिवर्तन कर रहा है, प्रति समय परिणमन कर रहा है, बदलाव कर रहा है। ये उसकी अनित्यता है। जीव की अपेक्षा से नित्य है, शाश्वत है। जीव न कभी जन्म लेगा, जीव न कभी मरेगा, लेकिन जीव ने जिस पर्याय को धारण किया है, वो पर्याय कितने समय तक की कोई ना कोई सीमा को लेकर के आएगी ना। जितना आयु कर्म होगा उतने समय तक की उसकी वो पर्याय रहेगी। फिर पर्याय तो ठीक है, समझ में आ गई कि उतने समय तक रहेगी, लेकिन उतने समय तक की रहने वाली पर्याय में भी नित्य कुछ न कुछ परिणमन दिखाई देता रहता है। 2, 4, 6, 8 साल तक बच्चा है, अब 8 वर्ष से ऊपर हो गया, कुमार अवस्था में आ गया, 16 साल को पार कर लिया, उनके यौवन अवस्था में आ गया, और 25-30 अवस्था को प्राप्त हो गया, प्रौढ़ हो गया, और 50 को पार कर लिया, 60 पर पहुंच गया, अब ढलान की ओर जा रहा है। 70-80 में आ गया तो बूढ़ा हो गया है, और 90 में चल रहा है, 95 में, तो कोई कहने लगता भैया अब राम नाम सत्य है होने वाला है। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भैया पता नहीं कब गाड़ी खिंच रही, वो खुद कहने लगता भैया गाड़ी खिंच रही है, जब तक खिंच जाए तो खिंच रही है। ये सब क्या है? एक ही अवस्था में, एक ही पर्याय में नित्य नए नए परिणमन हमारे को दिखाई देते हैं। हम यदि किसी अवस्था को पकड़ करके रखना चाहें, नहीं ये कुमार अवस्था अच्छी लग रही है, अब इसमें परिणमन नहीं होना चाहिए, बदलाव नहीं आना चाहिए, ऐसा हो सकता है क्या? स्वर्ग की पर्याय प्राप्त कर ली, अब ये ना छूटे हैं, आप वहां के कोई खम्बे अम्बे पकड़ करके बैठ जाओ, आयु कर्म समाप्ति भी हो जाए तो हम हाथ नहीं छोड़ेंगे। गले की माला पहले ही से मुरझाने लगती है। 6 महीना पहले स्वर्ग के देवी देवताओं की जब माला मुरझाने लगती गले की, तो वो मुरझाई हुई माला कहती है उनसे, बोरिया बिस्तर बांध लो अपना, यहाँ से टिकट कटने वाला है, अगली जगह की तैयारी कर लो, चाहे तुम्हारा मन हो और चाहे मन न हो। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्, और यही सद्द्रव्य का लक्षण है। उत्पाद व्यय द्रव्य। उत्पाद व्यय द्रव्य को क्या कहा? उत्पाद आना।
व्यय जाना, ध्रुव लगा हुआ सत है। इस सूत्र की सीधी सीधी हिंदी उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत आना जाना लगा हुआ है। यहां पर भी आना जाना लगा हुआ है। छहों द्रव्य अपने अपने गुणों में परिणमन करते हुए, पर्यायों के साथ परिणमन करते हुए अपने अविनाशी स्वभाव को लेकर के हैं। द्रव्य का कभी विनाश नहीं होता, गुणों का कभी विनाश नहीं होता। द्रव्य और गुणों की पर्यायों का परिणमन के रूप में उत्पाद होता है, परिणमन के रूप में विनाश होता है, और द्रव्य के रूप में द्रव्य और गुण हमेशा बने हुए रहते हैं। संसार परिणमनशील है, काल का चक्र निरंतर चल रहा है। हाँ, लाइट चली जाए तो वहां अंधेरा होने वाला नहीं, जनरेटर फेल हो जाए तो वहां अंधेरा होने वाला नहीं। कल कोई कह रहे थे जनरेटर बोल गया, हमने कहा क्या बोल गया? वो माइक पर बोला जाता है, मुख से बोला जाता है, कि लोग जनरेटर बोल गया, तो उसका हमने भाव पकड़ लिए, बोल गया मतलब ठप हो गया, बोल गया मतलब ठप हो गया। यहां की मिशनरी तुम्हारी फेल हो सकती है, सृष्टि की मिशनरी कभी फेल नहीं हो सकती है, कभी फेल नहीं हो सकती है, क्योंकि सृष्टि का परिणमन स्वतंत्र है, स्वाधीन है, किसी के द्वारा हो नहीं रहा। उस परिणमन को करने वाला कोई नहीं है, उस परिणमन के लिए किसी मिशनरी की जरूरत नहीं है। मिशनरी फेल होती है, मानव फेल हो सकता है, लेकिन सृष्टि का परिणमन अनादि से चला आ रहा है और अनंत अनंतानंत काल तक चलता रहेगा। कोई रोक नहीं सकता, इसमें कोई बाधा नहीं डाल सकता, चाहे सामान्य प्राणी हो, चाहे महापुरुष हो, और चाहे तीर्थंकर भी क्यों ना हो, इस परिणमन को कोई रोक नहीं सकता। दूसरों का परिणमन भी नहीं रोक सकते, और तीर्थंकर चक्रवर्ती होकर के भी खुद अपने परिणमन को भी रोक नहीं सकते। नित्यता का बोध आत्मा के बोध से जुड़ा है, अनित्यता का बोध पर्यायों के परिणमन से जुड़ा हुआ है। जैन परंपरा और जैन सिद्धांतों में जहां आत्मा की नित्यता और शाश्वतता का अनुभव किया जाता है, वहीं पर पर्याय की विनश्वरता पर भी चिंतन विचार किया जाता है, क्योंकि विनश्वरता का जब तक विचार नहीं करेंगे वैराग्य के भाव नहीं आएंगे। खिले हुए फूल को देख करके किसी को वैराग्य नहीं होगा, बल्कि राग होगा। लेकिन वैराग्य का कारण खिला हुआ फूल जब मुरझाने लगता है तब वैराग्य का भाव आता है। तीर्थंकर भगवंतों के वैराग्य के कारणों में आप प्रथमान योग के ग्रंथ पढ़ना, किसी भी तीर्थंकर के वैराग्य के कारणों में ये नहीं लिखा है कि उन्होंने अपनी आत्मा का चिंतन किया और वैराग्य हो गया। शाश्वत आत्मा का विचार करेंगे तो आत्म तत्व के प्रति अनुराग बढ़ेगा, संसार से विरक्ति का कारण शायद ना भी बने।
लेकिन भोगों से और संसार से विरक्ति के कारण के लिए 24 तीर्थंकरों के वैराग्य कारणों में आदिनाथ को नीलांजना का मरण दिख गया। नीलांजना का नृत्य वैराग्य का कारण नहीं बना। जब नीलांजना की आयु पूर्ण हो गई, वो पल वो क्षण वैराग्य का कारण बना। जंगल में वन विहार के लिए गए हैं, प्रकृति की सुरम्य छटा वैराग्य का कारण नहीं बन रही, लेकिन जो फूल मुरझाते हुए दिखे वो वैराग्य का कारण बने। आकाश में सुंदर सुंदर मेघ नगर बन गए, वो वैराग्य का कारण नहीं बने, लेकिन सुंदर सुंदर मेघ नगरों की छटा देखते देखते जरा सोचा कि सुंदर से चित्र को तूलिका से, पेंसिल से एक कागज पर उकेर लें, बना लें। जब तक कागज और पेंसिल लेने को गए और देखा देख करके बनाएंगे, तब तक वो सुंदर सा नगर बिखर गया। बिखर गया, वैराग्य हो गया। अपने सिर के काले काले बाल देख करके किसी को वैराग्य नहीं हुआ, बल्कि काले बालों में एक आध दो श्वेत दिखने लगे तो विचारवान व्यक्ति ये विचार करने लगता है कि संकेत मिलने लगा है। वो चतुर्थ काल का उदाहरण होगा कि काले बालों में एक सफेद बाल दिख जाए तो वैराग्य हो जाता था। पंचम काल में मैं तो वैराग्य का अलग कारण लिखूंगा कि सारे सफेद बालों में एक आध काला बाल दिख जाए तो वैराग्य हो जाएगा, ये सोच करके अरे इसने धोखा कैसे दे दिया, सारे बाल सफेद हो गए, ये काला कैसे बना रहा, समझ में नहीं आता। गुरुवर आचार्य श्री के पास जब युवक आशीर्वाद लेने पहुंचे, चर्चाएं की, आचार्य से मार्गदर्शन लिया, तो वापस जाने लगे। उन युवकों में वर्तमान के मुनिवर सुधा सागर जी भी थे, वो भी युवा कार्यकर्ता थे। जब मार्गदर्शन लेकर के वापस आने लगे तो आचार्य ने नई उम्र देख करके उन सभी बच्चों में फिर कहा, तुम लोग कहाँ चले? क्यों महाराज जी, हमें तो वापस जाना। अरे हमारे पास आकर के सफेद बाल वाले वापस चले जाते हैं, काले बाल वाले तो हमारे पास ही रुक जाते हैं।